नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो एक तरफ ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के कॉकरोच हैं, इस बात को लेकर के हैरान परेशान हैं, थर थर कांप रहे हैं कि उनके खिलाफ देश में चारों तरफ एक्शन हो रहा है, पुलिस एक्शन ले रही है और वो केंद्र सरकार के ऊपर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि भाई उनको बचाया जाए, उनको इस आफत से बचाया जाए। अब देखिए, गुंडागर्दी तो इन लोगों ने की है, गुंडागर्दी की हर हद को इन लोगों ने पार किया है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यह चीज अब खुल के सामने आ रही है कि हजारों की संख्या में गुंडे, अपराधी, बलात्कारी, ऐसे लोग कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुए। यह जो पुलिस के ऊपर हमला हुआ, यह ऐसे नहीं हुआ था, इसमें बड़े ही मंझे हुए क्रिमिनल एलिमेंट्स इसमें शामिल थे। मैं अभी आपको उसको पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताऊं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जब देखा कि उनके पाप का घड़ा फूट रहा है और वो पकड़े जा रहे हैं और पुलिस उनका इलाज कर रही है, तो ये चले गए केंद्र सरकार के पास और कहा कि भाई आपसे तो डील हुई थी कि आप हमारे ऊपर कोई एफआईआर नहीं करेंगे। तो केंद्र सरकार ने बड़े ही साफ शब्दों में अब यह कहना शुरू कर दिया है कि भाई देखिए, जो डील हुई थी वो प्रोटेस्टर्स के लिए हुई थी, वो छात्रों के लिए हुई थी, वो कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स के लिए नहीं हुई थी। आपने देखा होगा कि कैसे बिहार, असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, यहां पे जब इनकी कुटाई शुरू हुई, जिन लोगों ने ये गुंडागर्दी की छात्र आंदोलन के नाम पे, तो ये लोग जाकर के मोदी सरकार के सामने हाथ पैर जोड़ने लगे कि भाई हमें बचाओ, और एक तरह से धमकी भी दी कि नहीं बचाओगे तो हम फिर से अनशन अपना शुरू करेंगे, फिर से हम अपना ड्रामा शुरू करेंगे। तो देखिए, बिहार, असम, महाराष्ट्र, इन राज्य सरकारों ने यह फैसला किया कि भाई चलो हम कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने स्तर से यह कहना शुरू कर दिया है, मीडिया के माध्यम से ये खबरें बतानी शुरू कर दी हैं कि यह जो भी डील हुई है, सरकार ने जो भी वायदा किया है वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों के लिए किया है। छात्रों के भेष में जो भी अपराधी वहां पे थे उनको तो किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और अब अलग अलग मीडिया संस्थानों के माध्यम से यह बात सरकार खुल करके कह रही है कि भाई उनके बचने का कोई सवाल ही नहीं है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से दिल्ली पुलिस यह बता रही है कि जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हुआ उसमें हजारों की संख्या में ये अपराधी, क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, ये सब वहां पे आए और ये वही लोग थे जिन्होंने कि सुरक्षा बलों के ऊपर हमला किया और दिल्ली में हिंसा करने की साजिश की। यह और बात है कि उनकी साजिश सफल नहीं हुई, लेकिन सरकार ने यह बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि उनको तो छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब देखिए, सरकार यह कह रही है कि जो लीगल एक्शन लेना है इनके खिलाफ वो तो सरकार लेगी, क्योंकि जिन किसी का भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, देखिए वहां पे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और एक लंबी लिस्ट आई है उसमें, अभी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। उससे पहले आप ये समझिए कि सरकार ने कहा है कि जिस किसी का भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको छोड़ने का सवाल नहीं है। वो स्टूडेंट तो है नहीं, वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का उसकी कोई तैयारी तो वो कर नहीं रहे थे, तो वो वहां पे पहुंच करके ये वही लोग थे जिन्होंने ये सारा गाली गलौज किया है। वैसे गाली गलौज करने में जो जेनजी के कुछ ऐसे बच्चे हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, जो उनकी एक फितरत बन गई है, लेकिन वो एक अलग विषय है। ये जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जिन्होंने वहां पे हिंसा किया है, उनकी पूरी लिस्ट अब सरकार के पास है और अब ये मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। और इसीलिए अब ये जो इनके नेता हैं, अच्छा कोई इनसे पूछे, ये जो सौरभ दास हैं, रंका हैं, आशुतोष रंका हैं, अभिजीत दीपके हैं, ये जो इन क्रिमिनल्स का बचाव कर रहे हैं, तो कोई इनसे पूछेगा कि भाई आप इस पूरे प्रदर्शन के कर्ता धर्ता थे, तो आपने कैसे अलाउ किया कि इस तरह के क्रिमिनल्स इस तरह के प्रदर्शन में घुस आए, इस तरह की गुंडागर्दी करें? इसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर है? आप ये कह रहे हैं कि ब्लैंकेट मेरे को आप अश्योरेंस दीजिए, एकदम आप मुझे लिख के दीजिए कि कोई नया एफआईआर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? सरकार यही कह रही है कि तुम अपनी हद को पार मत करो। छात्र समझ करके तुम लोगों को छोड़ा गया है,
लेकिन छात्र के नाम पे, छात्र के भेष में अगर तुमने वहां पे गुंडों को बुलाया, अगर तुमने वहां पे अपराधियों को, बलात्कारियों को बुलाया, तो उनको छोड़ने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है। और देखिए, जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि मोदी सरकार ने इनको बड़े सस्ते में छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं है। मोदी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इन लोगों को ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। इन सबों की पहचान करना यह भी सरकार की एक उपलब्धि है। सरकार ने क्या किया कि जंतर मंतर पे जब ये ड्रामा इन लोगों ने शुरू किया, तो चुपचाप वहां पे ऐसे कैमरे लगा दिए गए, ऐसी टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की गई फेशियल रिकॉग्निशन के, जिससे चेहरे का पता चल सके, और इन सबों को रिकॉर्ड किया गया है। इन सबों को रिकॉर्ड किया गया है कि इनमें से कौन कौन अपराधी तत्व हैं, और अब यह पता किया जा रहा है कि क्या ये ही लोग थे जो कि हिंसा में खुल करके इन्वॉल्व हुए हैं, और अगर इन्वॉल्व हुए हैं तो कौन कौन इन्वॉल्व हुए हैं। जब इनको कोर्ट में घसीट के ले जाया जाएगा तो उसके लिए प्रमाण की जरूरत होती है, तो सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इसलिए जिन लोगों ने भी जंतर मंतर पे ये हिंसा की कोशिश की और हिंसा किया, पुलिस बल के ऊपर हमला किया, महिला सुरक्षा कर्मियों के ऊपर भी हमला किया, ये सारे लोग ये बचने वाले नहीं है। ये सब, इनको छात्र तो कहा नहीं जा सकता। इन लोगों ने, और हमने पहले भी आपको बताया है कि ये सब वही लोग हैं जो शाहीन बाग में जब सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था, उस वक्त जो क्रिमिनल एलिमेंट्स वहां पे आए थे, वही लोग यहां भी पहुंचे हुए हैं। ये सब के सब उसी जिहादी इकोसिस्टम के लोग हैं जो यहां पे आकर के इन लोगों ने जो हंगामा मचाने की कोशिश की, दिल्ली में फिर से 2020 का दंगा दोहराने की कोशिश की, ये सब वही लोग थे। आप याद कीजिए 2020 में क्या हुआ था। और ये सब कुछ सीलमपुर से यहां पे गुंडा आया, क्रिमिनल आया, वही लोग थे जो कि एंटी सीए प्रोटेस्ट में शामिल थे, बाद में जिन्होंने दिल्ली में दंगा करवाया। तो अमित शाह की नजर इन सारी चीजों पे है, और अमित शाह ने अब ये खुल करके संकेत देना शुरू कर दिया है कि तुम्हारे बचने का चांस नहीं है, तुम्हारा खेल खत्म है। ये छात्रों के नाम पे तुमने सोचा कि दिल्ली में हम दंगा करवा देंगे, तो ये तुम्हारी मंशा तो पूरी नहीं हुई, अब तुम्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और देखिएगा, इन सबों को दिल्ली पुलिस छोड़ेगी नहीं। आज न कल इनका पकड़ा जाना और इनका कोर्ट में जाना बिल्कुल तय है। और देखिए, सरकार अब सीजेपी को क्या कह रही है, कॉकरोच जनता पार्टी को, कि भाई देखो, हमने तुम्हें जो एश्योरेंस दिया था वो ये कहा था कि जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनको छोड़ेंगे। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, एकदम आंख बंद करके ये घोषणा कर दो कि भाई हम कोई एफआईआर नहीं करेंगे, जो लोग भी प्रोटेस्ट में शामिल थे, उसको सरकार ने एक तरह से मानने से साफ इनकार कर दिया है। साफ इनकार कर दिया है कि भाई ना, वो तो नहीं मान सकते, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और देखिए, सरकार कहती है कि जब जेपी नड्डा ने जो प्रॉमिस किया था सीजेपी के साथ, उसमें भी बड़ा स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रोटेस्टर्स की बात हो रही है, कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही है, ऐसे लोगों की बात नहीं हो रही है जो लोग हिंसा करेंगे या जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है। एक वरिष्ठ मंत्री ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि भाई देखिए, हम लोग तो बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं। देखिए, एक मंत्री इंडियन एक्सप्रेस उनको कोट करके कहता है कि जो हिंसा में शामिल हैं या जिनका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनको किसी भी तरह की इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। यहां तक कि जब सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट मेदांता में समाप्त किया था और ये जो मंत्री गए थे जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा, तो उसमें भी सरकार ने क्या कहा था कि सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। और सोनम वांगचुक को जो रिटन एश्योरेंस दिया गया था लिखित तौर पे, उसमें सरकार ने क्या कहा था? उसमें सरकार ने कहा था कि गवर्नमेंट इज पॉजिटिव ऑन नॉट रजिस्टरिंग केसेज अगेंस्ट दोज प्रोटेस्टिंग पीसफुली। मार्क कीजिए वर्ड को, गवर्नमेंट इज पॉजिटिव ऑन नॉट रजिस्टरिंग केसेज अगेंस्ट दोज प्रोटेस्टिंग पीसफुली एट जंतर मंतर इन दिल्ली। जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सोनम वांगचुक को यह बात मालूम थी कि सरकार बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि भाई जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको बख्शा जाए। सरकार ने भी मौके का फायदा उठाया कि ठीक है, तुम थोड़ी हिंसा करने की कोशिश कर रहे हो, वो तो हम एक हद से आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन तुम्हारी पहचान भी होगी, और सबकी पहचान हो गई है। और देखिए, दिल्ली पुलिस की माने, दिल्ली पुलिस के हवाले से जो खबर आ रही है कि तकरीबन 3000 ऐसे
एलिमेंट्स की पहचान कर ली गई है। 3000 अपराधियों की ऐसी पहचान कर ली गई है जो जंतर मंतर पे मौजूद थे, जिनका एक क्रिमिनल एंटीसीडेंट है, जिनका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है, 3000 के लगभग। अब दिल्ली पुलिस का यह कहना है, एग्जैक्ट संख्या है 2873। 2873 लोग ऐसे थे वहां पे जिनका कि एक क्रिमिनल बैकग्राउंड था, और इनको टेक्निकल तरीके से इनकी पहचान की गई है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से। और देखिए, इनके बारे में जो जानकारी आ रही है वो बड़ी ही चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली तो अब नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्रिमिनल थे, तभी तो इन लोगों ने सुरक्षा बलों पे हमला किया, महिला सुरक्षा कर्मियों पे हमला किया, देश के खिलाफ नारे लगाए। अब इनमें से 989, ये 2873 में से 989 ये तो बड़े ही गंभीर और गंदे क्रिमिनल एक्टिविटीज में इनका नाम रहा है। जो हीनस क्राइम्स कहते हैं ना, गंदा जो क्राइम है, उसमें तकरीबन 989 लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। आगे पुलिस साफ कहती है कि भाई हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं तकरीबन 3000 के आसपास जिनकी संख्या है, कहीं वो इस वायलेंस में तो इन्वॉल्व नहीं रहे। इन्वॉल्व तो रहे ही हैं, उनके पहचान करने की बात हो रही है। ये पार्लियामेंट जो मार्च हुआ, सोचिए अगर ये क्रिमिनल पार्लियामेंट में घुस जाते तो क्या करते। ये 3000 जो अपराधी तत्व थे जिनका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड था, ये पार्लियामेंट मार्च करते हुए अगर पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते तो सोचिए उस दिन क्या हो जाता। और इसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर है? इसकी जिम्मेवारी तो ये कॉकरोच जनता पार्टी के कर्ता धर्ताओं के ऊपर ही होनी चाहिए। भाई, आपने ये प्रदर्शन का बीड़ा उठाया तो किस तरह के लोग वहां आ रहे हैं, इसकी जिम्मेवारी किसकी रहेगी? आप ही की रहेगी ना। तो 989 इनमें से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हीनस क्राइम के केसेज है। हीनस, जो गंदे किस्म के जो क्राइम होते हैं, अगर उसको और हम लोग ब्रेकअप करें तो आप उसमें देखिए कि तकरीबन 101 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मर्डर केसेज हैं। 101। 62 ऐसे केसेज हैं जो अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं, मर्डर का प्रयास करने का आरोप है इनके ऊपर। 284 डकैती के केसेज है, डकैती रॉबरी के केसेज हैं। 61 तो ऐसे हैं जिनके ऊपर बलात्कार का केस है। 61 ऐसे लोग थे इनमें जिनके ऊपर बलात्कार का केस है। सोचिए, ये सब निट की तैयारी करने वहां गए थे, निट प्रोटेस्टर्स के रूप में गए थे कि हम निट की तैयारी करते हैं। ये अपराधी, बलात्कारी, डकैती करने वाले लोग ये छात्र बन के जंतर मंतर पे पहुंच गए। ये अपराधी, बलात्कारी जंतर मंतर पे छात्र बन करके पहुंच गए थे। 6 तो ऐसे थे जिनके ऊपर पॉक्सो का एक्ट लगा हुआ है, नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप। 25 ऐसे थे जिनके ऊपर महिलाओं के साथ छेड़खानी के आरोप है, महिलाओं के साथ छेड़खानी के, इसलिए जंतर मंतर पे कई महिलाओं के साथ छेड़खानी भी हुई है। 229 ऐसे थे जिनके ऊपर आर्म्स एक्ट लगा हुआ है। 135 ऐसे थे जिनके ऊपर छिनतई का आरोप है। 19 ऐसे थे जिनके ऊपर किडनैपिंग का आरोप है, और 67 ऐसे हैं जिनके ऊपर ड्रग्स के आरोप है। तो सोचिए, दिल्ली पुलिस ने तो इनकी कलई खोल के रख दी है। ये सारे अपराधी, बलात्कारी, महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले लोग, छिनतई करने वाले लोग, ये सब छात्र बन के जंतर मंतर पे पहुंच गए थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन सब की पहचान कर ली है, और अमित शाह ने संकेत दे दिया है कि इनको छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, चाहे अभिजीत दीप के कुछ कह ले, आशुतोष रंका कुछ कह ले, या ये सौरभ दास कुछ कह ले, कुछ नहीं हो सकता, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा देखिए, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई जो लीनियंसी की बात हो रही है, जो ये कहा जा रहा है कि भाई छात्रों के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों के लिए। अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट है, रहा है जंतर मंतर पे, तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा, उसको कानून के तहत उसको डील किया जाएगा। तो इनके लिए चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं वो इन अपराधियों के लिए बैटिंग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं नहीं, ब्लैंकेट एकदम हमें छूट दे दो कि किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। सवाल ये उठता है कि ये लोग कहते हैं कि हम निट के छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, तो भाई अपराधियों में आपका क्या इंटरेस्ट है? आप अपराधियों को क्यों बचाना चाह रहे हैं? अपराधियों को, बलात्कारियों को, महिलाओं के साथ जिनके ऊपर शोषण का आरोप है, ऐसे लोगों को आप क्यों बचाना चाहते हैं? आप खुल के क्यों नहीं कहते कि नहीं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए? तो दबी जुबान में कहते हैं कि नहीं भाई, अगर उनके खिलाफ कोई प्रमाण है तो आप कीजिए, लेकिन कोई नया एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं दर्ज होगा? ये ब्लैंकेट बैन चाहते हैं कि ना
कोई नया एफआईआर दर्ज नहीं हो, कोई पुराना अगर एफआईआर इनके ऊपर है तो आप उसमें कार्रवाई कीजिए। सरकार इस चीज को नहीं मानेगी। खास करके जो जंतर मंतर पे हुआ उसमें तो बिल्कुल नहीं मानेगी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद से कह दिया है कि ये जो गुंडा एलिमेंट्स है इनको कोई भी छूट नहीं मिलेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो ये सब लोग बड़ी मुश्किल में है। दिल्ली पुलिस ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई उन्होंने पहचान कर ली है कि कौन कौन लोग जंतर मंतर पे बैठ करके और हिंसा में इन्वॉल्व हुए और दिल्ली में दंगा फैलाने की जिन्होंने कोशिश की, इन सबों की पहचान कर ली गई है। और वो वक्त बहुत दूर नहीं है जब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये सब लोग चिल्लाएंगे, चीखेंगे, लेकिन इनके लिए एक ही जगह होगी और वो होगी जेल की कोठरी। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।